जी महाराज, परम पिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज ने ये सच्चा सौदा मालिक की भक्ति के लिए, मालिक के बच्चों के आराम सुख शांति के लिए बनाया है, कोई बिजनेस व्यापार के लिए नहीं। और सारी साथ संगत बहुत बड़ी तादाद में आ जाई है, तो आपसे एक विनती करने जा रहे हैं, गौर से सुनना। पुरानी साथ संगत हो चाहे नई हो, गौर करना है और पूरा पूरा अमल करना है कि अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं सच्चे सौदे का भगत हूं, मुझे रुपया चाहिए, मुझे जमीन जायदाद चाहिए, या मुझे कपड़ा लत्ता चाहिए, और वो नौजवान है, तो भाई वो सच्चे सौदे का भक्त नहीं, कोई ठग हो सकता है, ठग। एक नया पैसा उसे मत दीजिएगा। कई सज्जन सोचते हैं कि अगर कोई साधु होता है वो कह देता है, नहीं, आश्रम में अगर साधु जन कमाई करते हैं तो ये जमीन जायदाद भी इनकी है और इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, इनको खुली छुट्टी है, जो लेना चाहे ले सकती है, इनका अपना घर है, जो मेहनत करेगा उसका हक है, वो ले सकता है, और अपनी तरफ से इन सबको पता है खुली छुट्टी है, जो मर्जी ले। लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई आश्रम का साधु ये कहता है कि मैंने रुपए लेने हैं, अपना काम धंधा चलाना है या बिजनेस व्यापार करना है, मुझे कुछ रुपया दे दो, तो भाई उसके जिम्मेवार आप हैं, आपका सद्गुण नहीं होगा। आप ध्यान से सुन लें, आदर सत्कार अपनी जगह पे है, श्रद्धा भावना अपनी जगह पे है, पर ये रुपया पैसा का माया जाल ये अपनी जगह पे है। और मन तो रुकता नहीं, तब तक नहीं रुकता जब तक सद्गुरु के वचनों पे विचार ना किया जाए, चाहे कोई गृहस्थी है और चाहे कोई साधु है। ये मन जालिम रुकेगा नहीं, और रुकेगा तब जब सद्गुरु के वचनों को माना जाए, उस पे अमल किया जाए। वो गृहस्थी भी रोक सकता है और साधु भी रोक सकता है। आदर सत्कार आपके अंदर है, होना भी चाहिए, लेकिन आप पूरे ध्यान से, और चेतावनी सावधान आपको कर रहे हैं, पूरे गौर कीजिएगा इस बात पे, कहीं आप ठगे ना जाएं, कहीं कोई आपको लूट के ना ले जाए। हम नहीं चाहते कि मालिक के बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी करे मालिक के नाम पे, इसलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। कोई अगर आपसे पैसा मांगता है, वो सच्चे सौदे का भक्त नहीं, वो एक डुप्लीकेट ठग हो सकता है, जो नाम लेके आपको लूटना चाहता है। तो अगर पैसा देना चाहते हो, आपके अंदर भावना है दान करने की, किसी गरीब का इलाज करवा दो, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दो, अपने पैरों पे खड़ा कर दो, खून दान दे दो, किसी जीव जंतु को खाना पानी की व्यवस्था कर दो, भूखे को खाना खिला दो, नंगे को कपड़े पहना दो, करते रहिए ऐसे कर्म, और जितने करोगे हम लिख के देते हैं, मालिक दुगना आपको कई गुना 100 गुना शांति आनंद लज्जत देगा। पर किसी के झांसे में मत आइएगा, ताड़ी मत मारो भाई। हाँ, बस ये कर्म करते रहे, इसी से आपकी पहचान है कि आप सच्चे भगत हैं, मुर्शिद को मानने वाले हैं। आपके कर्मों से पता लगता है, दिखावे से नहीं। तो कर्म अच्छे करें, और ये आपसे गुजारिश है, ठगी में मत आइए, क्योंकि यूपी साइड में भी 2-4 केस हो चुके हैं। ऐसा हम गए उधर तो पकड़े गए वो लोग, वो कहते हैं अपने पास से प्रसाद दिया, या जैसे इधर प्रसाद बंटता ले गए कि हम सतगुरु से प्रसाद लेके आए हैं, तेरे लिए स्पेशल ये लेके आए हैं, और बदले में तू हमें 2 लाख दे दे, हम तेरे डबल कर देंगे, या ये या वो या ऐसा। और वो देने को तैयार हो गए। ये तो मालिक की रहमत है। कोई सत्संगी आया, वो कहता पहले महाराज जी से पूछो जाके, और जब वो हमसे पूछने आए, हमने कहा हमारा तो ऐसा किसी को भी नहीं कि किसी को आप ऐसा रुपया दें। तो ये ख्याल रखें, कहीं भावना में पड़ के बह जाओ और पुण्य की जगह पाप कमा बैठो। तो भाई इसलिए ख्याल रखना है, किसी के पाखंड ढोंग में दिखावे में नहीं आना। आपसे विनती है बार बार। और जो साथ संगत नहीं आई, घरों में है, अगर आप उनको बताते हो तो ये आपकी सेवा बन जाएगी। ये बात आपने जरूर बतानी है। हाँ, और भी गौर करें, आपके ब्लॉक में कोई बीमार है, ब्लॉक बने हुए,
उसके बिल वगैरह सारे देखें आप। 5,000 जुम्मेवार आदमी जिन पे आपको यकीन है वो जाए, इलाज करवाएं, जितना पैसा लगा ठीक है, बाकी का जो बच गया वो फिर साथ संगत के सामने रख दिया जाए, ये अपना अपना उठा लो भाई जितना जितना बनता है। फिर कोई बीमार हो तो फिर ये नहीं कि आप खजांची बना लो, फला बना दिया फला बना दिया और नोट इकट्ठे करके खजांची जी खिसक जाए। भरोसा है तो परमात्मा का, भरोसा है तो सच्चे मुर्शिद कामिल का, और दुनिया में भरोसे के लायक भाई कोई कोई ही नजर आता है, कोई कोई ही नजर आता है। इसलिए बेपरवाह जी के वचन ऐसे नहीं थे जो फरमाए थे, होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए।